तो मोदी जी इन्हें जेल में ही जाना पड़ेगा, आपको डालना ही पड़ेगा। 24 के इलेक्शन के पहले इन्हें जेल की रोटी खिलानी ही पड़ेगी, क्योंकि आधे लोग भुखमरी मर रहे थे। इनके इंडियन नेवी की नौसेना के जहाज पे हनीमून मनाए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आंच भी आई ना तो पूरा देश जलेगा। अरे वो बार में कूदने वाली के क्या देश जलेगा? अरे एक बार डाल के तो देखे देश जलेगा। ने दौड़ा दौड़ा जूते की माला पहनाएंगे नहीं, और हिंदुओं के खिलाफ संविधान संशोधन कर दिए हैं। एक हाथ में लड्डू मुंह में ठूसेंगे, दूसरा जूता चलाएंगे इनके ऊपर। यही होगा गाँव में। इन्होंने जो देश का सत्यानाश किया है मुसलमानों के लिए, पहले देश पर संसाधन मुसलमानों का, हम कहाँ जाग मानने जाएंगे। राहुल से सवाल, कांग्रेस में उबाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। ईडी ने राहुल गांधी से जो पूछताछ चल रही है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर, उसको लेकर के कांग्रेस के कई नेता बौखलाए हुए हैं। अगर हम बात करें अभिषेक हुसैन की, तो उन्होंने बौखलाहट में आकर पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान भी दे दिया है। तो आज इसी सब मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस में ये बौखलाहट क्यों सर? देखिए, ये परिवार ही नंबर 1 का भ्रष्टाचारी रहा है। ये अपने बाप की बपौती समझते थे इस देश में। इनका हाल था वही छुट्टा सिर खुदा रखवाला, अंधेर नगरी चौपड़ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई विपक्ष में सरकार नहीं थी, ना कोई विपक्ष था। तो इसी तरीके जिस तरीके से इनका चल रहा था ये खेल, आपस में लूट का देश को, मतलब कि लूटपाट जितना इन्होंने कर पाया। जो सोनिया गांधी आई थी विदेशी, कंगाल आई थी, आज वो विश्व की चौथी महिला सबसे बड़ी पैसे वाली है। तो आप अनुमान लगाइए, ये जो जितने चोर इकट्ठा हुए हैं, कहीं योजनाएं पहुंचती ही नहीं थी। योजनाएं कागज़ में ही सीमित रहती थी, योजना इस ज़मीनी स्तर पर नहीं जाती थी। इन्होंने कभी ये कुछ कर ही नहीं पाया। नेशनल हेराल्ड में कैसे इन्होंने हेरा फेरी की है, और जो भ्रष्टाचार पे जिस तरीके से इन्होंने देश को लूटा, सत्यानाश किया है। अब ये ऐसा है ना, जो गलती करता फिर ये गलती करने को स्वीकार नहीं है। अब ये सीना चोरी कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या चोरी करके चोर अपना प्रदर्शन करता है कि मैंने चोरी की है, अपना प्रदर्शन करे? क्योंकि इन्हें हया शर्म तो है नहीं। शर्म उसे होती है जो समाज में रहता है। जो सर, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि क्या उनको प्रदर्शन करने का भी हक नहीं है? अपनी जो बात है उसको रखने का भी हक नहीं है? अब उससे भी रोकेगी क्या बीजेपी? देखिए, तर्क करो, कुतर्क नहीं। अगर वो ईडी पूछताछ कर रहा है, ईडी किसी का नहीं है। जब तुम थे तो फिर ईडी कैसे था? तुम भी तो जांच जलवाते थे, इसके मतलब तुम भी हैक कर रखे थे सिस्टम को। हैक तो तुम्ही ने, स्टार्टिंग तो तुम्ही ने की है। अब वो जब तुम्ही ने उसको गुरुमंत्र दिया उस सिस्टम को, अगर वो सिस्टम तुम्हारे ऊपर हावी हो रहा तो फिर तुम उसे गलत क्यों बता रहे, क्यों हंगामा कर रहे हो? बात तो दूसरी है। तो तानाशाही बता रहे हैं ये ईडी से जो पूछताछ चल रही है ईडी की राहुल गांधी से। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सचिन पायलट का क्या हाल हुआ? राजस्थान में डिप्टी सीएम बनाए गए ना, लाठियां इन्होंने खाई, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए, इसलिए सचिन पायलट वो तो मजबूरी में बुलाया जा रहा है। आपने देखा दिग्विजय सिंह का, बोले चलो हम भी हाजिरी लगा ले। वहाँ हाजिरी लग रही है स्कूटर रजिस्टर में, जैसे प्राइमरी में बच्चा स्कूल स्टूडेंट नहीं आता, अरे गुरुजी हमारी अटेंडेंस लगा दो। तो वही बात चल रही है इसमें, जिस तरीके से ये चल रहा है सिस्टम। वहाँ पे कुछ नहीं है, हाजिरी लग रही है। कांग्रेस का पतन हो चुका है। पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, और ये सरासर तानाशाही है बीजेपी की। जो मुद्दे हैं वास्तविक, उससे ध्यान भटकाया जा रहा है और कांग्रेस पर दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, तो इन्होंने तो 1984 में इंदिरा गांधी ने पूरी मीडिया को ही काट के जेल में डाल दिया था, पूरी लाइटें सब काट दी थी, और जिस तरीके से हंगामा किया था, लोगों को मरवा के यहाँ गंगा यमुना में तो पवाया था। इस सिस्टम की बात करते, जो आतंकवादी है वो खुद ही दूसरे कह रहा तुम चोर हो, तो इसमें क्या कहना? भैया, इनकी पार्टी फंडिंग देखो, यहाँ का पैसा, ये नेशनल हेराल्ड में पैसा तो फलस्तीन में गया है, फलस्तीन के आतंकवादियों के पास गया है ना। जिस तरीके से पैसा है फलस्तीन के आतंकवादियों के पास, ये पैसा गया है, और ये इस तरीके से जो पैसा वहाँ पे पहुँचा, तब सुब्रमण्यम स्वामी ने पूछा, राजीव गांधी ने सुब्रमण्यम स्वामी से कहा, देखो कि ये पैसा जाता का? बोले नहीं, एनजीओ को भेज रही है मैडम, बोली सोनिया गांधी। एंटोनियो माइनो, जब पता चला वहाँ के हमास के आतंकवादियों को पैसा दिया जाए, वो आत्महत्या कर रहे थे, तो जिस तरीके से यहाँ के पैसे को यहाँ भेजा जा रहा था, ब्लैक एंड वाइट समझते हो ना? जो बड़े बड़े रियल इस्टेट है वो अपने स्कूल बना लेते हैं, उस पैसों को वाइट कर देते हैं, क्योंकि एजुकेशन पे कोई टैक्स नहीं लगता है। यही इसका चल रहा था इस देश में। ये जो सरकारें थी ना, कांग्रेस ने सत्यानाश कर दिया, चौपट कर दिया। इस देश को अगर बचाना है तो ईमानदार सरकार लानी पड़ेगी, और मोदी जी भी सिस्टम में बिल्कुल शांत पड़े नहीं। इन लोगों को देखो, केजरीवाल भी आया ढिढोरा पीट के, मैं लोकपाल लाऊंगा, लेखपाल, वो अपने आप ये भ्रष्टाचार कर बैठा। ऐसे मोदी जी जो बात कही है, इनको जेल में एक इन्होंने इंटरव्यू में कहा था ना, उन्हें जेल ही जाना ही पड़ेगा। तो मोदी जी, इन्हें जेल में ही जाना पड़ेगा, आपको डालना ही पड़ेगा। 24 के इलेक्शन के पहले इन्हें जेल की रोटी खिलानी ही पड़ेगी, क्योंकि आधे लोग भुखमरी मर रहे थे। इनके इंडियन नेवी की नौसेना के जहाज पे हनीमून मनाए जा रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता है शेख हुसैन साहब, उनका एक बहुत ही विवादित बयान आया है देश के प्रधानमंत्री को लेके, जो बयान मैं कैमरे के सामने अभी बोल भी नहीं सकती अपने मुंह से। तो आप ये बताइए कि एक प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पे कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है?
कहीं पे कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कोई उनके अगेंस्ट नहीं उतरा। और वहीं नुपुर शर्मा ने कहा तो पूरा ये बवाल खड़ा हो गया। ये भेदभाव क्यों? देखिए, वो प्रधानमंत्री को मानते नहीं, वो तो जनता को, जो जनता का नहीं समझ रहे थे, वो अपनी बाप की पपौती समझ रहे थे। जागीर, अपने घर की रोटी चलना चाहिए। मनमोहन सिंह के कैसे लेटर फाड़े जा रहे थे। एक दो जो पप्पू, जिसको लोग कहते हैं कि पप्पू को नाम लेते बोलते राम राम राम, हमारे घर में पप्पू पैदा ना हो, उसने लेटर फाड़ दिया। तो ये वो तो प्रधानमंत्री अपने आप को खुद समझती थी, प्रधानमंत्री को कार्टून समझ रखा था। रही बात है नुपुर शर्मा की, हिंदुओं के लिए ये एक इस्लामिक आइडियोलॉजी है, एक इनका संगठन है इस देश को इस्लाम बनाना। अब इन्होंने जो लूट के रखा वो तो इन्हें वापस करना ही पड़ेगा, और नहीं करना पड़े इन्हें जेल में जाना ही पड़ेगा। और जेल में जाने के लिए सरकार को सख्त कानून और ईडी की कार्रवाई और सरकार को सशक्त फैसले लेने पड़ेंगे। ये डरपोकी से, और कांग्रेस कहती भी है मोदी जी डरपोक है। अरे इन्हें ठूंसो, इन्हें बताओ कि मोदी जी डरपोक नहीं, यहाँ की जनता डरपोक नहीं है, जनता ने बैठाया मोदी जी को। सर, शेख हुसैन साहब कह रहे हैं कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आंच भी आई ना तो पूरा देश जलेगा। अरे वो बार में कूदने वाली के क्या देश जलेगा? अरे एक बार डाल के तो देखे देश जलेगा। नहीं दौड़ा दौड़ा जूते की माला पहनाएंगे नहीं, और हिंदुओं के खिलाफ संविधान संशोधन कर दिए हैं। एक हाथ में लड्डू मुंह में ठूसेंगे, दूसरा जूता चलाएंगे इनके ऊपर। यही होगा गाँव में। इन्होंने जो देश का सत्यानाश किया है मुसलमानों के लिए, पहले देश पर संसाधनों मुसलमानों का, हम कहाँ जाग मानने जाएंगे? ये मुसलमान की ही सरकार थी, ये मुसलमान है, हिंदुओं को समझना चाहिए। और देश जलाने वाले इन्हें तो पहले रोड पे दौड़ा दौड़ा के जनता ही पीटेगी। ले क्यों है? किराए पे टट्टू लिया, 500 रुपये बांट के सब खत्म हो गया खजाना। तो ये सर जो देश जलाने का उन्होंने जिक्र किया है, क्या उन देश जलाने वालों का ये जो पत्थरबाजी और पुलिस चौकी जलाई जा रही है उनसे कोई संबंध है? कोई ताल्लुक है क्या कांग्रेस? हाँ, संबंध है। वही जो घोटाला कर करके रखे, वही रेवड़िया बांट रहे, वही पत्थर चला रहे हैं। फिर योगी आदित्यनाथ उनकी पीठ फाड़ रहे हैं। अब तो इनके ऊपर ऐसी सियाई छिड़की जाएगी, अब लिस्ट लगानी नहीं पड़ेगी। जो जिसके ऊपर दाग पड़ा मिला वही पकड़ खींच लिया जाएगा। विक्रम सिंह ने बताया है, इनका दंगाइयों की यही है, कैनन भर के कलर वाला पानी मारो, इनके ऊपर छींटे पड़ेंगे, इन्हें पकड़ खींच लो। अब लिस्ट नहीं लगानी, किसी को फ़ोन नहीं करना कि आप बताइए कोई दंगा आपके घर में दंगाई है। वो तो जैसे रोड पे निकलेगा, उसका कपड़ा हरा पीला पीठ पिलेगी, वही पीठ फाड़ने लगे। आप यूपी का जिक्र कर रहे हैं, पिछले 2 हफ्ते से जुम्मे की नमाज के दिन यूपी में हिंसा हो रही है। फिर से आने वाला है शुक्रवार, क्या इस बार कंट्रोल कर पाएंगे योगी जी कि फिर से वही होगा जुम्मा पत्थरवार? देखिए, अब नए नए आईपीएस निकल रहे हैं, अब इंटेलिजेंस भी निकल रही है, नए नए हमारी पुलिस तकनीकी भी बढ़ रही है। इजराइल के अभी जो वहाँ के रक्षा मंत्री, जो राजदूत थे, वो यूपी से मिलने गए थे, जो वो एम्बेसडर हैं दूतावास से, तो वहाँ बात हुई है पुलिस की आधुनिक टेक्नोलॉजी, और नई नई जेसीबी आएंगी। जेसीबी जो जिहादी कंट्रोल बहुत जो मुस्लिम बढ़ रहा है ना, इस्लामिक कंट्री बना रहा है, अब इसके लिए नई जेसीबी आएगी। जैसे फायर सर्विस के लिए एक हाइड्रोलिक टाइप जो आती है ना, फायर फाइटिंग के लिए ऊपर जाके फायर मैन आग बुझाता है, तो हाइड्रोलिक टाइप एक जेसीबी आएगी जो ऊपर से इन्हें दबा देगी। इनके लिए वही जेसीबी तैयार हो रही। योगी दुनिया को हिंदू राष्ट्र, दुनिया के अंदर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगा। तो सर, ये बुलडोजर से जो इंसाफ दिया जा रहा है, क्या ये सही है? बिल्कुल, अभी तो बहुत कम है। अखिलेश यादव कहते हैं, हाय ये कैसा इंसाफ जो घर तोड़ दिया जा रहा है किसी बेचारे का। अखिलेश यादव से ये पूछे कि तुम पूरी हिंदुओं की ज़मीन जो है कब्रिस्तान में कब्जा कराए थे, हाय ये कैसा इंसाफ था? मुर्दे को ज़मीन कब्जा करा रहे थे, जिंदा में तो लोग कब्जा करते हैं, अरे मुर्दा में को कब्जा करा रहे, मुर्दों को ज़मीन कब्जा करा रहे थे, ये तो वो बताए ना हमें। तो इसीलिए अखिलेश यादव जो मुर्दों की ज़मीन को कब्जा करा रहे हैं, एक मौलाना कह रहा था नहीं हमारा मुर्दा 26 में जिंदा हो जाता है। हम कहे भाई तोबा तोबा, इसलिए घर में गाड़ी लेते हो, फिर हमारी ज़मीन क्यों कब्जा की? बार बाउंड्री वाल पे उत्तर प्रदेश सरकार कब्जा करा रही है, तो ये फंडिंग आ रही थी। भी कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर चीफ जस्टिस बनते जा रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री। देखो, इस देश का चीफ जस्टिस तो हिंदू ही बनेगा, और योगी है भी और बनना भी चाहिए। जब जुडिशरी अपना काम ना करे, भगवान राम ने कहा जब अत्याचारी बढ़ जाएं और जब सिस्टम करप्ट हो जाए तो फिर खुद ही निकलना पड़ता है। जब द्रौपदी का चीर लुटा था, भगवान कृष्ण नंगे पैरों दौड़ पड़े थे। तो ये योगी मोदी नहीं है, ये इन राक्षसों की भूल है, ये परख नहीं पा रहे हैं। एक बात बताओ, सब विपक्ष एक हो जाए फिर भी ये जीत जाएं? आप एक अनुमान लगाइए, एक अध्यात्म की चीज़ है ये, इनके ऊपर प्रकृति की छाया है, ये इनके चेहरे पे तेज चमक है। एक बार वाली की देखो, खाँ खाँ करती है, लगाती मेकअप लेकिन कुछ भी ना फर्क दिखाई देता है, वो तो बुढ़ा गया। उससे ज़्यादा मोदी जी को खड़ा कर दो तो मोदी जी का चेहरा दिखता है, उसका चेहरा जो गलत बोलता है ना, उसके चेहरे की चमक चली जाती है। सर, पिछले 2 महीने से अगर हम देखें तो तमाम हिस्सों में कहीं ना कहीं पत्थरबाजी का ये ट्रेंड चल रहा है, तो क्या आप मानेंगे कि सरकार और प्रशासन इस पत्थरबाजी को रोकने में असमर्थ, फेल रही है कहीं ना कहीं? नहीं, ये साजिश थी। कानपुर का जो एसएचओ था मुस्लिम था, थाना इंचार्ज मुस्लिम था, चौकी इंचार्ज मुस्लिम था, और एसीपी मुस्लिम था, तो इसीलिए दंगा हुआ जहाँ इनकी साजिशें हैं। और योगी सरकार ने बहुत बढ़िया कंट्रोल किया, और ऐसा एक मॉडल पेश होना चाहिए
काश कभी भी कोई सत्ता में कोई ऐसा आदमी पहुंचे, प्रधानमंत्री बने, जो जिहादियों पत्थरबाजों को, ये आतंकवादी जो पत्थर चलाता हो, आतंकवादी पाकिस्तान परस्त है, ऐसे लोगों को लाल किले पे खड़ा करके तोप से उड़ा दे, जैसे उत्तर कोरिया में होता है। हमारा यही सपना है। कह रहे हैं सर कि एक कौम इसके लिए जिम्मेदार है, इस पत्थरबाजी के लिए। कोई भी हो, पत्थर कोई किसी का घर फोड़े, अगर आतंक मचाता है, दंगा करता है, उसका नाम है आतंक। जब ये कहते हुए उसको लाल किले पे खड़ा करके तोप से उड़ा देते हैं। तो इसलिए अब ईडी की जो जांच हो रही है, ईडी तो ये तो कहते किसी की नहीं है। राकेश अस्थाना जो सना खान वाले में जो मीट कारोबारी में का, ये तो कह रहे थे कि नहीं राकेश अस्थाना वो तो सही है दोनों। भाई राकेश अस्थाना और जो वर्मा जी थे, दोनों जो उसके सीबीआई के, उन्होंने कह रहे थे तब तो कपिल सिब्बल ने विरोध किया था, बोले नहीं। अब कैसे सिस्टम हैक हो गया? ये सब इन्हीं के आदमी हैं। वही है कि अब इनके अब जांच, इन्हें ये लग रहा कि हमसे पूछताछ क्यों रही है? अरे हम तो सत्ता में थे, इन्हें अब नहीं मालूम है कि ये यहाँ की जनता, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल वी द पीपुल, जनता के द्वारा लात पड़ती है तो तुम्हें जमीन की भी चाटनी पड़ेगी, थूक भी जनता का चाटना पड़ेगा। और थूक चाटने के लिए जनता ने मजबूर कर दिया। अब बात यह है कि अब सरकार, अभी ईडी कितनी कार्रवाई करते हैं, इस पर डिपेंड है।